आइए बच्चों, देखिए पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 1 से लेकर 9 तक सवाल देखे थे। अब आगे 9 से आगे की बात करते हैं। सवाल नंबर 10 में कहता है कि 2 cos स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर 6। हमको 6 लाना है इस पोर्शन को सॉल्व करके। इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पार्ट सेम ऐसा ही आप खुद करेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस 10 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस 6 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। LHS हमने ले लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 1/2। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हटेगा, ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से -6, ठीक है। -6 यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और ये आ जाएगा आपका +1/3, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, -1/3। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे लासा लेकर। यहाँ पर इसके नीचे एलसीएम हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1 और यहाँ से 1 दूनी 2, 2 तियां 6, -6 यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 2 3 का एलसीएम आया 6, डिवाइड करेंगे 2 तियां 6, 3 एकम 3 और यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 × 7/2 और ये हो गया -6 × 1/6, ठीक है। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 से हमारा 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 7 - 1 और 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। देखिए हमारा राइट हैंड साइड में 6 आ रहा था तो हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS जो था वो RHS के बराबर हमारा आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। आइए देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन A + B बराबर 1 और साइन A - B बराबर ½ जहां A + B जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 और 90। A + B का मान 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 के बराबर हो सकता है या 90 हो सकता है या इसके बीच में हो सकता है। 0 से कम नहीं हो सकता, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कहता A इज ग्रेटर देन B और A जो है वो B से बड़ा है तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है साइन A + B बराबर 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, निकालेंगे साइन A + B बराबर 1 किसका मान होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90। हमें मालूम है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास आया A + B बराबर 90, ठीक है। 90 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरा हमको दे रखा है साइन A - B बराबर ½ और इसके लिए ये कंडीशन दे रखी है। अब देखिए साइन A - B और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, ठीक है। 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 की। यहाँ साइन से साइन फिर कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया A - B बराबर 30। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। ए को इसके नीचे लिख लेते हैं, समीकरण 1 को। A + B बराबर क्या हो गया, 90। अब देखिए ये माइनस का भी ये प्लस का भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2A बराबर 120। इसका मतलब हो गया A बराबर 120/2। काटेंगे यहाँ 2 छक्के 12 तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री, ठीक है। A की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, B की वैल्यू निकालना है।
तो इस ए की वैल्यू को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे समीकरण 1 में हम इसको। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90 है, और ए की वैल्यू हमने निकाली है 60 प्लस बी बराबर हो गया कितना, 90। यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। अब जरा देखिए, वो कह रहा था कि ए और प्लस बी जो है वो इसके बीच में पड़ रहा था, और ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू 60 आई और बी की वैल्यू 30 आई। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा, देखिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 11 और 12 लमसम एक जैसे थे, इसको मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहता है यदि साइन ए माइनस ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखिए ये हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर कितना है, 1 है, तो साइन ए प्लस बी, अब एक साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, ठीक है। तो यहां से साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन और साइन को हम इसलिए ऐसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनवर्स में जाकर कैंसिल होता है, इसलिए हम डायरेक्टली हटा दे रहे हैं। आप चाहे तो इनवर्स में जाकर कर सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 90 हो गया, तो ये हमारा एक आ गया, ए प्लस बी बराबर 90। इस ब्रैकेट की भी अब जरूरत नहीं है। फिर दूसरे में हमको क्या दिया है, कॉस ए माइनस बी बराबर दिया है √3/2। अब देखिए कॉस में ये वैल्यू किसकी होती है, ठीक है, यहाँ कॉस है तो इधर भी कॉस में ही बनाएंगे। ये वैल्यू होती है कॉस 30 की, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, a माइनस बी बराबर 30। ये हमारी समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, एक को इसके नीचे लिखे ले रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90। यहाँ से b और b कैंसिल हो गए, तो 2a बराबर कितना हो गया, 120। तो a बराबर हो गया 120/2। 2 से काटेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर 90, तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90, और a का मान हमने कितना निकाला है, 60 निकाला है, तो 60 प्लस b बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, 60 उधर करेंगे तो b 90 में से 60 गया, कितना बचेगा, 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो b का मान आ गया हमारे पास 30 और a का मान हमारे पास आ गया 60। ठीक, आइए देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 और sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 तो ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखिए हमें दिया है tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, इसको हम लिख लेंगे tan a प्लस बी माइनस सी बराबर किसका मान होता है, tan में tan 45 का। tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ से आया a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा आ गया है 45। a प्लस बी माइनस सी है ये, ठीक है, ये हमारा आ गया 45। अब इक्वेशन 2 से देखेंगे, हमें क्या दे रखा है, sec b प्लस सी, और हमें क्या दिया है, ये दिया है sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2, ठीक है। अब sec में ये किसका मान होता है, sec b प्लस सी माइनस ए बराबर, ये 2 मान होता है sec 60 का। यहाँ से sec कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखते हैं इसको, इसके नीचे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, a के नीचे हम a लिख देते हैं, b के नीचे b लिख देते हैं और c के नीचे c लिख देते हैं, ठीक है। a प्लस का था
ये हमने इक्वेशन एक इसके नीचे लिख दी, सॉल्व किया तो a से a कट गया, c से c कट गया। ये 2b बराबर हमारे पास आया है, यहाँ पर क्या था 45 था, ठीक है। इसको जोड़ा, ये आ गया हमारे पास 105, तो b बराबर आ गया 105/2। अब इस b का मान किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं, ठीक है, यहां मान रख देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में b का मान रखेंगे तो आएगा a, करते हैं a प्लस b की जगह रखेंगे हम कितना 105/2 माइनस c बराबर 45, ठीक है। अब इसको यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, तो हमारे पास बचेगा a माइनस सी बराबर 45 और 105/2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 105/2। a माइनस सी बराबर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस 105/2, तो a माइनस सी बराबर हमारे पास आ गया माइनस 15/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया माइनस 15/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों से। हम जानते हैं त्रिभुज के न्यून कोण त्रिभुज की बात की थी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 अंश। ये हमने पढ़ रखा है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के 3 कोण हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास दिया है 180 अंश। अब यहां से हमको b मालूम है क्योंकि हमने b निकाला है, तो हमारे पास बचेगा a प्लस सी बराबर 180 माइनस b। a प्लस सी बराबर 180 माइनस b हमारा कितना 105/2, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे a प्लस सी बराबर 180 में से 105 को घटाएंगे, 180 में से 105 को घटाएंगे। देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, ये देखिए 105/2, यहां से लघुत्तम लेंगे, 2 हमारा एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 360 माइनस 105/2, इस तरीके से आएगा। तो a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, यहां से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 100 जाएगा 360 और 5 चला जाएगा तो 255/2। ये हमारे पास a माइनस सी, ये आ गई थी समीकरण 3 और ये आ गई समीकरण 4, ठीक है। अब 3 और 4 को हल कर लेते हैं। समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, 3 4 को हल करते हैं तो a माइनस सी बराबर आ गया हमारे पास माइनस 15/2 और a प्लस सी हमारे पास आ गया कितना 255/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस के हैं, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2a बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 255/2 माइनस 15/2, तो 2a बराबर यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 240/2। देखिए जब हर समान होते हैं तो अंश से अंश घट जाता है, 255 में से 15 घटाएंगे 240/2, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 240/2 गुणे 2, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, 4 छंग 24, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, b की वैल्यू आई थी हमारे पास 105/2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब हमें किससे निकालना है, c निकालना है। तो किसी भी एक समीकरण में आप चाहे 3 में और चाहे 4 में c रख दीजिए, तो c की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। c का मान कैसे निकलेगा, a का मान आप रख दें किसी एक समीकरण में, समीकरण मान लीजिए आप 4 में रख रहे हैं, ठीक है। 4 में रखने पर तो 4 में जैसे ही रखेंगे तो a प्लस सी बराबर 255/2। अब आपको a मालूम है 60 है, तो प्लस सी बराबर 255/2, तो c का मान निकालेंगे 255/2 माइनस 60। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 255 और माइनस 60 दूनी कितना हो जाएगा 120,
बटे 2। अब 255 में से आप घटा दीजिए, 255 में से आप 120 को घटा दीजिए तो बचेगा 5, 3, 1। तो ये सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 135 बटे 2। इस प्रकार ए बी सी की तीनों की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई है। देखिए कहता है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर समकोण है। तो एक त्रिभुज बना है जो हमने नहीं बनाया है, इस तरीके से त्रिभुज बना है, ये क्यू पर समकोण है। ये आपका पी हो गया, ये आपका आर हो गया। अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 10 सेंटीमीटर। यहां से हम क्यू आर निकालेंगे, यहां पर समकोण है, क्यू आर निकालेंगे तो आपको हमने पहले वीडियो में सिखाया है, ठीक है। क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर होगा 25। यहां से निकालेंगे 100 में से 25 गया 75 और इसको हम लिख सकते हैं 25 तिया 75, ठीक है। 25 बाहर निकल कर आएगा तो यह आ जाएगा 5√3। ये वाली आपकी भुजा आ गई 5√3। अब हमें कौन सा कोण निकालना है? कोण क्यू पी आर, ये वाला कोण निकालना है, कोण पी हमें निकालना है, कोण क्यू पी आर। अब हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात में, अगर हमें ये कोण निकालना है तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये हो जाएगी आधार। तो यहां हम लगा देते हैं कोण क्यू पी आर बराबर साइन थीटा, ठीक है। अगर इस कोण को हम थीटा मान लें तो क्यू पी आर बराबर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर हमारे पास कितना है? क्यू आर हमारे पास है 5√3 और पी क्यू हमारे पास कितना है? 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा √3। अब साइन थीटा √3 आ जाएगा, √3 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा बराबर आ जाएगा √3, और √3 साइन में किसकी वैल्यू होती है? √3 साइन में किसी की वैल्यू नहीं होती है भाई, ठीक है। साइन थीटा, सॉरी हमने गलत निकाल दिया, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, गलत लिख गए थे। तो ये आ गया आपका 10, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये आ गया 3/2। 3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। मतलब आप थीटा का मतलब क्या है? कोण क्यू पी आर। थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर? कोण क्यू पी आर, ठीक है। थीटा का मतलब है कोण क्यू पी आर, क्योंकि क्यू पी आर साइन थीटा के बराबर ये वाला कोण निकाल रहे हैं और यहाँ थीटा आया 7, तो कोण क्यू पी आर बराबर हमारा कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। यहाँ हमने आपको लिखकर भी दिखाया है। और दूसरे में कहा है पी आर क्यू, ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू, ठीक है। जब ये निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इस समय लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आप निकाल सकते हैं पी आर क्यू बराबर साइन थीटा। चाहे साइन थीटा से निकालिए चाहे कॉस थीटा से निकालिए, बात ही एक ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आपका पी क्यू, और कर्ण कितना हो गया आपका? पी आर, क्योंकि साइन में निकाल रहे हैं। तो पी क्यू है आपका 5, पी आर है 10, यहां से काटेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है। अब इस तरीके से लिखेंगे पी आर क्यू बराबर साइन थीटा बराबर साइन 30, ठीक है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30। तो साइन से साइन कस गया, थीटा बराबर 30 आएगा, और थीटा है पी आर क्यू के बराबर, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। तो जो दो कोण पूछ रहा था, एक में पी क्यू पी आर आया आपका 60 डिग्री और पी आर क्यू आया आपका 30 डिग्री। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है।